अच्छा गाड़ी कहाँ है? वहाँ। गुड़िया नहीं कर, गुड़िया शोर होता है। गुड़िया नहीं करना। मगर माल पहुंचाना मेरा काम है, और फिर अनवर ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा भी नहीं। अनवर को पता है उसे क्या चापा करने वाला है, इसलिए तो बॉस ने मुझे भेजा है। तुम्हें और अनवर को सब पहचानते हैं। ये पहले कभी हुआ तो नहीं? पहले कभी कहीं छापा भी तो नहीं पड़ा। अब सोच क्या रहे हो, जल्दी करो, मुझे बॉस को भी तो रिपोर्ट करना है। ओहो, जल्दी करो ना। संभालो इसे और यहीं रुको। ये कौन है? आपके जुर्म का चश्मदीद गवाह। तुम कस्टम से हो? चलो आइए। अच्छा किया आपने जुबित ने साथ लिया है। हम कोई चांस लेना नहीं चाहते थे, लेकिन भाई आपने तो कमाल कर दिया। उन्होंने हो इन छापों से अनवर पे कुछ दबाव पड़े और वो सामने आए। अनवर पे नहीं तो इसका दबाव किसी और पर जरूर पड़ेगा। आई एम श्योर ऑफ इट। लेट्स सी, अब चलें। Yes, ma'am. Anwar, because of your stupidity, not only our materials worth several lakhs have been caught by customs, but also our age-old hideouts are exposed. Which idiot advised you to send a girl on such job? You bloody fool! किसी लड़की को नहीं भेजा, मैं तो बाल सीधा सरजू को देकर आया था। आगे की जिम्मेदारी उसकी थी। सरजू को तो सजा जरूर होगी, क्योंकि माल उसके यहाँ से मिला। घबराओ नहीं अनवर, तुम्हारे गिरफ्तार होते ही हमारा वकील तुम्हें जमानत पर छुड़ा लाएगा। बस बात खत्म। आखिर सबूत भी तो कोई चीज है, वो मिला उन्हें सरजू के घर से। अब बताओ तुम कैसे फंसे? नहीं फंसे ना? चलो अब घर फोन करो और कहो तुम घर आना चाहते हो। बाकी सब हमारे वकील पे छोड़ दो। चलो डरो मत। हेलो, यस? मैं अनवर बोल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। हेलो, रुबैना, मैं घर आ रहा हूँ। वो घर आ रहे हैं। घर मेहमान आ रहे हैं। Get up and go. You two look at each other, custom officers.
खुद को आपके हवाले कर रहे हैं, इससे उनकी सजा तो कम हो जाएगी ना? पता नहीं। सरजू और केशवानी के बयानों के मुताबिक वो अनवर के लिए काम करते हैं और किसी का जिक्र नहीं है। मगर ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? मौका परस्ती, अपने देश के साथ धोखा और ज्यादा अमीर बनने की हवस। तो क्या है सच, बताओ। पाप बेशक एक ही आदमी करता है, मगर याद रखो रुबैना, उसका जुर्माना सबको भरना पड़ता है। जाने वाले तो चला जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा रोता बिलखता परिवार, उसके किए हुए गुनाहों की सजा भुगतने। अनवर ने अपने आप को कस्टम्स के हवाले तो जरूर कर दिया है, पर उससे साबित क्या होता है? उसके खिलाफ आपके पास कोई ऐसा सबूत या गवाही नहीं है जिससे हम उसे स्मगलर करार दे सकें। मगर सरजू और केशवानी के बयान से तो इस साफ जाहिर होता है कि वो अनवर के लिए काम कर रहे थे। वो तो ठीक है बाबा, पर आप लोगों को अनवर से या उसके घर से कोई भी ऐसी चीज मिली जिसकी स्मगलिंग का आरोप उस पर लगा है? इसलिए कह रहा हूँ, ये गवाहियां, ये सबूत काफी नहीं है। आप उसे अपनी हिरासत में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। अगर कोर्ट में कल उसकी जमानत मंजूर हो गई तो आप सब देखते रह जाएंगे। मगर हम काफी पुलिस एक्ट के तहत उसे डिटेन तो कर सकते हैं और कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि और सबूत इकट्ठे करने के लिए हमें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। हाँ, वो सुविधा तो कस्टम्स विभाग को है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ दिनों तक अनवर की जमानत मंजूर ना की जाए। We'll try our best, लेकिन पहले अदालत अपनी अपील तो मंजूर करें। आपकी अपील मंजूर कर ली गई है। आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। इस महीने की 28 तारीख सुबह 10 बजे तक का समय आपके पास है। अगर अदालत को दिए हुए समय तक वाजिब सबूत ना मिले तो अनवर खान को जमानत पर छोड़ दिए जाएंगे। मुबारक हो, आपकी अपील मंजूर होगी, पर आप ये बात ध्यान में रखिएगा, 28 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोग वाजिब सबूत लेकर अदालत ना पहुंचे तो अनवर की जमानत मंजूर कर ली जाएगी। फिर उसे दोबारा पकड़ना आप लोग को बहुत मुश्किल होगा। 28 तारीख। क्या हो गया मुझे ना? 28 तो पापा का ऑपरेशन है। Let's go. Talk to each other. Talk to each other. Right, start writing. Start writing. Okay. किस किस के साथ ड्रग्स के धंधा करते हो और किसके लिए करते हो, सब कुछ। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है मुझसे और ना ही मैं जानना चाहती हूँ।
सोच लो अनवर, अच्छी तरह से सोच लो। ये तुम तीनों का जिंदगी का सवाल है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाद में ये मत कहना मैंने त्याग नहीं किया है। बार बार मेरे पास आने की जरूरत क्या है? जो पूछना है केशवानी से पूछो, अनवर से पूछो। घबराओ नहीं, अब मैं तुमसे कुछ भी पूछने नहीं आऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अनवर ने बयान दे दिया है, उसमें तुम सब के कच्चे चिट्टे खुल गए हैं। क्योंकि अनवर सरकार का साथ दिया है, इसलिए उसका सजा जरूर कम हो जाएगी। आखिर उसे अपने बीवी बच्चे का तो सोचना भी है। हाँ, सोचना है। अपने बीवी बच्चों का ही सोचना है ना। हमारा क्या? हमारा तो जैसे कोई है ही नहीं। अरे मेम साहब, उस अनवर के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कौन सा जोखिम नहीं उठाया हमने, और अब वो हमारे खिलाफ गवाही देता है। हम सबको फंसाकर खुद बचना चाहता है। तो क्या गलत कर रहा है? जानबूझ के अपने गले में फांसी डाल ले। फांसी लगेगी ना मेम साहब, तो फिर सबको लगेगी। आइए मैं आपको बताता हूँ अनवर चीज क्या है, केशवानी कौन है, और वो ऊंचे महल में बैठे हम सबको मौत के मुंह में ढकेलने वाले का नाम क्या है। थैंक यू मैम। अब फिक्र की कोई बात नहीं है। आज 26 तारीख हो गई है। जब तक वो मैडम 1000-1500 पन्ने टाइप करवाएगी, तब तक तो अनवर छूट के बाहर भी आ जाएगा। क्या हमारा आदमी अनवर से मिला? मिला? मजेदार बात तो ये है, अनवर सिर्फ उर्दू जुबान ही समझता है। एक्शन। मुझे लगता है ये अनवर की चाल है कि उसे उर्दू के अलावा दूसरी कोई भाषा आती ही नहीं। जो भी हो, रूल्स तो आपको भी मालूम है। मुलिम की चार्जशीट क्या उसकी मातृभाषा में हो या जिस भाषा में वो कर सकता हो। He is really smart. He is smart, but will prove him we are more smart. कैसे होगा? 28 तारीख शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से पहले वो किसी भी हालत में इतने सारे पेपर टाइप करवा के कोर्ट पहुंच ही नहीं सकती। जस्ट इम्पॉसिबल। वो नहीं कर सकती। जल्दी 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 दीजिए, आगे दीजिए, जल्दी आगे दीजिए, जल्दी 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 आगे दीजिए। गो टू मुट्ठी बांधिए, टाइट, वेरी टाइट, टाइट, मोर टाइट। मामा, कितनी देर लगेगी? पता नहीं, वो अभी अभी पापा को अंदर लेकर गए हैं। हाँ।
वेरी गुड। ऊपर देखिए घड़ी जो लगी दीवार पे। मुबारक हो भाई। Action! Again, look back. Look at Anwar. Very fast. Give up. Action! Explain to him also, Papa. Shabash, very good job, girl. Very good job, girl. Shabash, beta. Oh, judge. अरे धीरे से बैठिए, धीरे से बैठे रहिए। Look down. Your Honor, क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, पापा, पापा को क्या हुआ? चलिए चलिए जल्दी। पापा, पापा को क्या हुआ? पापा का ऑपरेशन ठीक हो गया दीदी, वो अच्छे हो जाएंगे। कहीं जाने की तैयारी है? अभी सुपर दो ऑपरेशन ठीक हुए, ऑपरेशन ठीक हुए। इसे तुम्हें मिला क्या? तुम्हें जेल में देख के अब ये कितने आराम से अच्छी जिंदगी जी सकेंगे, बता सकते हो? अगर तुम्हें ज्यादा पैसे बटोरने का लालच नहीं किया होता, अपनी जरूरतों को कम किया होता, तो आज तुम्हें अपने परिवार से अलग नहीं होना पड़ता। तो फिर किसकी खुशी के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालते रहे? अपने अपराधी साथियों के लिए या अपने परिवार के लिए? किसके लिए बताओ?